कौरव सभा, श्री कृष्ण का विराट रूप, बुआ कुंती से मिलन और नगर से जाते समय कर्ण से भेंट। कर्ण और श्री कृष्ण के बीच संवाद, एक अद्भुत संवाद और श्री कृष्ण का निरुत्तर होना। तो कर्ण ने ऐसा क्या कह दिया था कि श्री कृष्ण भी निरुत्तर हो गए थे? यह जानने के लिए कथा में अंत तक बने रहें। उत्तर सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी अनेक अद्भुत कथाओं से आप वंचित न रह सकें। तो मित्रों, कथा कुछ इस प्रकार है कि कौरव सभा से निकलकर श्री कृष्ण बुआ कुंती से मिले और जब वे नगर से बाहर जाने लगे तो जाते जाते उन्होंने कर्ण से कहा, राधानंदन, कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसके दो भेद होते हैं। जो विवाह से पहले उत्पन्न होता है उसे कानीन कहते हैं, और जो विवाह के बाद उत्पन्न होता है उसे सहोड़ कहते हैं। वैसे पुत्र की माता के साथ जिसका विवाह होता है वही उसका पिता कहा जाता है, और इस प्रकार धर्मानुसार तुम पांडु के ही पुत्र हो। कर्ण ने कहा, केशव, उचित कहा आपने, किंतु माता कुंती ने तो उत्पन्न होते ही मुझे जल में विसर्जित कर दिया था। अधिरथ ने मुझे जीवन दान दिया और मेरी माता राधा की गोद में मुझे रख दिया था। वे ही मेरे माता पिता हैं। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, वे भी तुम्हारे माता पिता ही हैं, किंतु रक्त संबंध तो बुआ कुंती से ही है। इस बात को अस्वीकार तो नहीं कर सकते। कर्ण ने कहा, माधव, मेरे जैसा धर्मज्ञ पुरुष राधा के मुख का ग्रास नहीं छीन सकता। मेरे जीवन पर उनका ही अधिकार है। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, अवश्य है, किंतु यदि तुम्हारा राज्याभिषेक होता है, जो कि संभव है, तो उनके भी दिन अच्छे हो जाएंगे। उन्हें इससे क्या परेशानी हो सकती है? कर्ण ने कहा, माधव, मैं जानता हूं कि पांडव आपके अधीन हैं और वे आपकी बात कभी नहीं टालेंगे, किंतु दुर्योधन का सहारा पाकर ही मैंने 13 वर्षों तक अकंटक राज्य का उपभोग किया है, और दुर्योधन ने मेरे भरोसे ही शस्त्र उठाने और पांडवों से विग्रह करने का साहस किया है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, यह साहस नहीं दुस्साहस है। पांडवों की विजय निश्चित है, अतः देर न करो और इनका साथ छोड़ दो। कर्ण ने कहा, नहीं केशव, ऐसा नहीं हो सकता। इस समय मैं वध, बंधन, भय अथवा लोभ से भी दुर्योधन के साथ मिथ्या व्यवहार नहीं कर सकता। वैसे भी अब यदि मैं अर्जुन के साथ द्वैरथ युद्ध न करूं तो यह मेरे और अर्जुन दोनों के लिए ही अपयश की बात होगी। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, मैं तो तुम्हें राज्य प्राप्ति का उपाय बता रहा हूं, लगता है वह तुम्हें ग्राह्य नहीं है। कर्ण ने कहा, मैं जानता हूं केशव कि यदि धर्मज्ञ युधिष्ठिर ये जान लेंगे कि मैं कुंती का प्रथम पुत्र हूं तो वे कभी भी राज्य ग्रहण नहीं करेंगे, किंतु इसका कोई भी लाभ न होगा। श्री कृष्ण ने कहा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? यही तो मैं चाहता हूं। कर्ण ने कहा, नहीं केशव, जो आप चाहते हैं यह कदापि वैसा नहीं है, क्योंकि यदि यह विशाल राज्य मुझे मिला भी तो मैं यह समृद्धशाली राज्य भी दुर्योधन को सौंप दूंगा। यही मेरे लिए धर्म होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ठगे से रह गए। उनसे कुछ बोलते न बना। वे अब पूर्णतः निश्चिंत हो गए थे कि कर्ण को समझाना गोवर्धन पर्वत उठाने जैसा सरल न था। वे बोले, तात कर्ण, निश्चय ही इस पृथ्वी का विनाश काल उपस्थित हो चुका है, और इस कारण मेरी बात तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंच रही है। तब कर्ण ने कहा, नहीं केशव, ऐसा नहीं है। आप भविष्य को देख सकते हैं, मैं नहीं। किंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि वीर क्षत्रियों का विनाश करने वाले इस महायुद्ध से पार होकर यदि मैं जीवित बच गया तो पुनः आपके दर्शन करूंगा, अन्यथा हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे, यह निश्चित है। हाँ, एक बात और,
कि आप इस मंत्रणा को गुप्त ही रखें और अर्जुन को युद्ध के लिए मेरे सामने ले आए। ऐसा कहकर कर्ण भगवान श्री कृष्ण का प्रगाढ़ आलिंगन करके उनसे विदा लेकर रथ के पिछले भाग से उतर गया। तो मित्रों, यदि आपको कथा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक आप सुखी और सानंद रहें। जय श्री कृष्ण।